सिर्फ मुझको ही लगा या बेकी लिंच सर्वाइवर सीरीज पे रेड में कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। वैसे बेकी लिंच ने सर्वाइवर सीरीज 2021 पे शार्लेट फ्लेयर को एक कंट्रोवर्शियल मैच में हरा दिया। पर मैच खत्म होने के बाद हमें बेकी लिंच बैक स्टेज मैच को जीतने के बाद रोती हुई नजर आई, क्योंकि बेकी लिंच काफी ज्यादा इमोशनल थी। बेकी लिंच ने रिवील करा कि शार्लेट फ्लेयर को हराने के बाद उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को क्या कहा। बेकी लिंच ने कहा कि मैंने शार्लेट फ्लेयर को हराने के बाद कहा कि तू अब कितना ही रोती रहे, पर आज साबित हो चुका कि मेरे तेरे में ज्यादा बेहतर कौन है। बेकी लिंच ने शार्लेट फ्लेयर को रोस्ट करने की कोशिश करी और शार्लेट फ्लेयर को एहसास दिलाया कि बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर की राइवलरी में बेकी लिंच शार्लेट फ्लेयर से ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं दोस्तों बिग ई के बारे में। बिग ई सर्वाइवर सीरीज 2021 पे चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच में ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस से हार गए। पर मैच खत्म होने के बाद बिग ई ने क्या कहा? WWE डिजिटल को अपना इंटरव्यू देते हुए बिग ई ने कहा कि ये मैच उनके करियर का सबसे बड़ा मैच था। बेशक WWE चैंपियनशिप जीतना उनके करियर का एक बड़ा मूवमेंट था, पर रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलना भी उनके लिए एक बड़ा पल था। पर बिग ई ने कहा कि इस मैच के बाद अब मुझे मूव ऑन करना है और अपने नेक्स्ट चैलेंजर सेथ रोलिंग्स पे फोकस करना है। रोमन रेंस ने मुझे हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सेथ रोलिंग्स भी हरा सकते हैं। साथ में बिग ई ने अपने दिए इंटरव्यू के बाद गोल्डबर्ग के बारे में भी बात करी और कहा कि रेसलमेनिया 38 पे वो गोल्डबर्ग को फेस करना चाहते हैं, जहां पे सिर्फ वो 90 सेकंड में गोल्डबर्ग को हरा सकते हैं। बिग ई रोमन रेंस से हारने के बाद भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगे। साथ में दोस्तों डेमियन प्रीस्ट वर्सेस नाकामूरा के मैच में हमें डेमियन प्रीस्ट की हील टर्न होती हुई दिखी, जब उन्होंने नाकामूरा का गिटार लेके उन्हीं की पिटाई करती। डेमियन प्रीस्ट ने WWE डिजिटल को अपने दिए इंटरव्यू में कहा जो उन्होंने शिंसुके नाकामूरा के साथ सर्वाइवर सीरीज 2021 पे करा, वो बाकी के रॉ रोस्टर के लिए एक वार्निंग है। वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है और ये चैंपियनशिप अब उनसे कोई नहीं छीन सकता। साथ में डेव मेल्टर ने भी सर्वाइवर सीरीज 2021 के बाद ये कंफर्म करा कि मंडे नाइट रॉ पे अब डेमियन प्रीस्ट एक हील सुपरस्टार बन चुके हैं, और साथ में डेमियन प्रीस्ट के अलावा जेफ हार्डी के बारे में बात करते हुए कहा कि जेफ हार्डी का पुश सर्वाइवर सीरीज 2021 पे WWE ने रिस्टोर कर दिया है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अब जेफ हार्डी को जल्द ही इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल पिक्चर में भी लाया जा सकता है, जहां पे जेफ हार्डी ये टाइटल जीत भी सकते हैं और वो रोमन रेंस के अगले अपोनेंट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रिपल एच के फ्यूचर के बारे में। रिसेंटली खबर आई थी कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन से काफी ज्यादा नाखुश हैं कि जिस तरीके से WWE सुपरस्टार्स को रिलीज करा गया है, स्पेशली NXT के सुपरस्टार्स को। इसलिए रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बात थी कि शायद ट्रिपल एच विंस मैकमैन के सामने एक नई कंपनी बना सकते हैं और WWE को छोड़ सकते हैं। दोस्तों इन रूमर्स को खत्म करते हुए डेव मेल्टर ने कहा कि ना ही ट्रिपल एच के पास पैसे हैं और ना ही ट्रिपल एच की इस वक्त हेल्थ इतनी अच्छी है कि वो विंस मैकमैन के सामने एक नया प्रमोशन और कंपनी खड़ी कर सके। डेव मेल्टर ने तो यहाँ तक कहा कि शायद ट्रिपल एच का इन रिंग करियर WWE में भी अब खत्म हो चुका है, इसीलिए वो WWE में एज ए बैक स्टेज एग्जीक्यूटिव भी अब काम करते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ओमोस के बारे में, जिन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2021 पे बैटल रॉयल जीता रॉक की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। दोस्तों ओमोस पे कई लेजेंड्स के रिएक्शन आए, जिसमें JBL का रिएक्शन था कि ओमोस माने मनी। दोस्तों अब माना जा रहा है कि ओमोस अपने सिंगल सुपरस्टार रन के लिए तैयार हैं और हमें एजे स्टाइल्स के साथ ओमोस का ब्रेकअप जल्द ही मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलेगा। ओमोस अटैक कर सकते हैं एजे स्टाइल्स पे और उनसे ब्रेकअप कर सकते हैं। हमें एजे स्टाइल्स के बाद अब ओमोस एक बेबी फेस सुपरस्टार के तौर पे देखने को मिलेंगे और एजे स्टाइल्स इस फ्यूड के बाद हमें बेबी फेस सुपरस्टार बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि रियल रीजन क्या है कि सेथ रोलिंग्स ने मंडे नाइट रॉ की सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन टीम को स्मैकडाउन से जितवा दिया।
दोस्तों इसके पीछे का रीजन है सेथ रोलिंस को WWE फिर से WWE चैंपियन बनाना चाहती है और सर्वाइवर सीरीज 2021 पे सेथ रोलिंस को बड़ा पुश देने के लिए इस मैच में विनर बनाया गया। यानी कि दोस्तों बिग ई का ऐसे WWE चैंपियन करियर जल्द ही खत्म होने वाला है और नेक्स्ट पेपर व्यू से पहले ही शायद हमें सेथ रोलिंस WWE चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन सर्वाइवर सीरीज 2021 पे खत्म कर दिया गया। ये कायला बैंक्सटन ने पॉल हेमन को बताया, पॉल हेमन ने रोमन रेंस को बताया। दोस्तों आखिर पर ब्रॉक लेसनर का सस्पेंशन सर्वाइवर सीरीज 2021 पे क्यों खत्म कर दिया गया, इसके पीछे का रीजन दिया गया ब्रॉक लेसनर की अब रिटर्न, जो कि 10 दिसंबर 2021 को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे होने वाली है। ब्रॉक लेसनर की रिटर्न पे दोस्तों बड़ी अपडेट आई कि ब्रॉक लेसनर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड पे रोमन रेंस को कन्फ्रंट करेंगे और एडम पीयर्स भी अपना फैक्शन ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के साथ ही इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे एक रेसलर पहले से ही तैयार है, वॉन वेंगलर, जो ऐसे बॉडीगार्ड अभी एडम पीयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि दोस्तों ब्रॉक लेसनर हमें रोमन रेंस पे जल्द ही अटैक करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रेंडी ऑर्टन के बारे में, जिन्होंने सर्वाइवर सीरीज 2021 पे एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले केन ने WWE के पेपर व्यूज पे 176 मैचेस खेले थे। फाइनली रेंडी ऑर्टन ने सर्वाइवर सीरीज 2021 पे केन किस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और रेंडी ऑर्टन ने रिडल के साथ मिलकर जब उसोस को हराया तो 177वें मैच में रेंडी ऑर्टन ने WWE पेपर व्यू पे अपीयरेंस करी। यहाँ पे केन ने रिएक्शन दिया और रेंडी ऑर्टन को WWE का लेजेंड और उन्हें एक कांग्रेचुलेशंस भी कहा। यानी कि रेंडी ऑर्टन बन चुके हैं सबसे ज्यादा पेपर व्यूज पे मैचेस खेलने वाले सुपरस्टार। इसके बाद दोस्तों एक और बात, द रॉक हमें सर्वाइवर सीरीज 2021 पे नहीं देखने को मिले। पूरे शो में और शो से पहले हमें द रॉक की रिटर्न को टीज करके दिखाया गया। रोमन रेंस और विंस मैकमैन का एक सेगमेंट भी हुआ, जहां में द रॉक का रेड नोटिस नाम की मूवी का अंडा भी दिखाया गया। दोस्तों इस अंडे को फाइनली सर्वाइवर सीरीज 2021 पे किसी सुपरस्टार ने चुरा लिया। दोस्तों रीजन यही दिया जा रहा है कि रोमन रेंस या द उसोस ने विंस मैकमैन का ये अंडा चुरा लिया है, क्योंकि अब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें रोमन रेंस इस अंडे के साथ देखने को मिलेंगे और द रॉक को कॉल आउट करेंगे। साथ में रोमन रेंस की एक स्टोरी लाइन अपडेट ये भी आई कि रोमन रेंस विंस मैकमैन से $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट डिमांड करेंगे, जितने का उन्होंने द रॉक से ये अंडा लिया था। या रोमन रेंस अगर इतना कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं दिया गया तो WWE को छोड़ने की भी धमकी देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को WWE को $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, जो अभी अराउंड $5 मिलियन ही है? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।